अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जैसे कई यात्रियों को किसी मंजिल पर पहुंचना हो और समय पर पहुंचना हो, मान लो कि तीर्थ यात्रियों की कोई बस पहाड़ी पर जा रही है और उसको रात होने से पहले पहले उस तीर्थ स्थान पर पहुंचना है और बस लेट हो रही है, तो उस समय क्या होता है कि सभी यात्री मिलकर के बस ड्राइवर को कहते हैं कि भाई कुछ भी करो, स्पीड तेज़ करो, हमें समय पर पहुंचा दो। ऐसा ना हो हम मंजिल से कुछ समय पहले ही रात पड़ जाए और हमें दिक्कत आए, हमें उस तीर्थ स्थान पर रहने का स्थान न मिल पाए, इत्यादि इत्यादि। अब इसी प्रकार से हम कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और जीवन यात्रा की भी एक मंजिल होती है। और वर्तमान समय तो जब हमको परमपिता परमात्मा ने ये बताया है कि कई जीवन यात्राओं, यानी जैसे कि बताया गया है कि 84 जीवन यात्राओं का भी अब अंत होने वाला है। अब तो सृष्टि नाटक समाप्ति पर है और इस अंत के समय हम सभी को अपने शरीर त्याग करके आत्मिक रूप धारण करके बिल्कुल पावन बनकर वापस अपने परम धाम को लौटना है। और ये सूचना या जानकारी, जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, परमात्मा ने हमें उस घड़ी से कुछ समय पूर्व दे दी ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें, यहाँ से हम अपना सब बोरी बिस्तर समेट सकें, अपने आप को शरीर से न्यारा करके आत्मिक स्वरूप में स्थित करें और यहाँ पर ही आत्मा के अंदर जो भी आवरण आ गया है या जो मिलावट आ गई है या जिसको कहते हैं आत्मा के अंदर जो विकृतियाँ या विकार आ गए हैं, उनको यहीं पर हम निकाल करके उस स्थिति में आ जाएं, पावन स्थिति में, ताकि जब वो अंतकाल आए अथवा उससे पूर्व हमारी अपनी अंतिम घड़ी आ जाए तो हम कर्मातीत होकर, अशरीरी होकर के आसानी से परम धाम को वापस जा सकें। अब हम सब इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, जितने भी ब्राह्मण कुल के ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, और अपने अपने ढंग से पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाबा हमको बीच बीच में बताते रहते हैं कि बच्चे सभी पुरुषार्थी नंबर वाइज हैं और जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपनी धारणा पर अटेंशन देंगे और अन्य भी जो हमारे विषय हैं, जिसको हम कहते हैं योग लगाना, सेवा करना, इन सब पर ध्यान देंगे, उसी अनुसार हम अपनी संपन्न और संपूर्ण अवस्था के नज़दीक पहुंच सकेंगे। और पहुंचते पहुंचते लक्ष्य तो यही है कि हम समय से पहले अपने आप को संपूर्ण और संपूर्ण बना लें, जिसको बाबा ने पास विद ऑनर्स कहा हुआ है कि इतने जो होशियार स्टूडेंट होते हैं जीवन काल में भी, वो भी जब परीक्षा देते हैं तो उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना निश्चय होता है अपनी पढ़ाई पर कि वो अपना पेपर समय से पहले पूरा कर लेते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे वो समय समाप्ति की ओर आ रहा है और जितना समाप्ति नज़दीक आ रही है उतना ही हमें अपनी जो विधि है
उसको बदलना पड़ता है। जैसे कभी कोई कहीं पर हम लेट हो जाते हैं तो अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, अपनी अटेंशन को एकाग्र करते हैं, चारों तरफ के व्यर्थ को छोड़कर उसी कार्य में लग जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कम से कम समय पर तो कर लें, और कोशिश तो यही रहती है समय के पूर्व कर लें। परंतु कई पुरुषार्थी ये आजकल कहते हैं कि जिस स्पीड से, जिस गति से हम शुरू में प्रोग्रेस करते थे, हमें उसका रिज़ल्ट का अनुभव होता था, हमें अपने जीवन के अंदर परिवर्तन अनुभव होता था, अब ऐसी अनुभूति उस गति से नहीं हो रही जिससे हम चाहते हैं, या जिसकी ओर समय इशारा कर रहा है। क्योंकि समय तो तेज़ी से दौड़ रहा है। हम जानते हैं अब समय की गति इतनी तेज़ होती जा रही है कि व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि दिन कैसे बीत गया, महीने कैसे बीत गए, वर्ष कैसे बीत गए। तो इसलिए समय की गति के साथ साथ हम अपने पुरुषार्थ की गति को भी रखें। इसके लिए हमें हर वक्त अपनी जो विधि है पुरुषार्थ की, उस पर अटेंशन देना होता है, और ये देखना होता है कि कहीं हम धोखे में ना रह जाएं और अलबेलेपन के कारण और आलस्य के कारण हम चूक ना जाएं। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और हम मंजिल पर ना पहुंच पाए और फिर हम पश्चाताप करने लगें। पश्चाताप तो समय से पहले ही व्यक्ति करने लग जाता है, अगर उसको पता लग जाए कि अब मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकूंगा, चाहे कुछ भी कर लूं। तो पश्चाताप में या पश्चाताप की सोच में भी हमारा समय जाता है और उससे हमारी गति पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनकी ओर हम ध्यान रखें और बीच बीच में उन पर अटेंशन रखें। वैसे तो हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा ने हमें अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हैं, और नित्य प्रति जो हम ज्ञान मुरली सुनते हैं उसमें नई नई विधियां हम सुनते रहते हैं। वो इतनी सारी विधियां हैं कि उनमें से हम एक दो को भी लेकर चलें तो हमारे पुरुषार्थ की गति जो हम चाहते हैं वैसी हो सकती है। और अगर पीछे कुछ ढील ढाल भी रही हो उसको भी हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अंत मते सो गते, कि जो व्यक्ति अंत के समय भी मेकअप कर लेता है अपने कमियों को, वो भी मंजिल पर पहुंच सकता है। तो हम आज देखते हैं परमात्मा ने हमें ये बताया हुआ है कि देखो, ये जो पुरुषार्थ का समय है जिसको हम संगम युग या संधि काल चलते कहते हैं, ये सारे 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में बहुत थोड़ा सा है। ये अंतिम जन्म के भी अंत में हमें मिलता है, और इस अंतिम जन्म के अंत में इस प्रकार का पुरुषार्थ, इस विधि से पुरुषार्थ और अपने सहयोग से परमात्मा पुरुषार्थ हमें कराते हैं कि थोड़े से समय में हम 2 युगों के लिए, या यूँ कहें कि आधे सृष्टि चक्र के लिए 2500 वर्ष के लिए, अपने ही भविष्य 21 पीढ़ियों के लिए हम यहाँ के थोड़े से पुरुषार्थ की प्रारब्ध पा सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ तक बताया हुआ है कि संगम युग का 1 मिनट अगर प्रारब्ध को देखा जाए तो 1 वर्ष के बराबर है। अर्थात हमने 1 मिनट भी खो दिया तो हमने पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में 1 वर्ष की प्रारब्ध से हम वंचित हो गए। ऐसा भगवान ने हमें बताया हुआ है। फिर ये भी बताया हुआ है कि ये पुरुषार्थ हमें निरंतर करना है।
कई भाई बहन ऐसा समझते हैं कि चलो अगर एक दिन कुछ ढीले ढाले भी रहे तो अगले दिन पुरुषार्थ को तीव्र कर लेंगे, परंतु जो दिन गया उसका पुरुषार्थ तो गया, अगले दिन की बात अगले दिन पर आती है। ऐसे नहीं कि हम बीच बीच में ढीले हो जाएं, कभी हमारी गति ऊंची हो जाए, जिसको कहा जाता है कि हम एक रस अवस्था में ना रहें, बल्कि एक रस अवस्था तो छोड़ो, हम चढ़ती कला में ना रहें। हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पीछे से तो हम पुरुषार्थ करते आ रहे हैं, वो तो चले ही, और हमारे पुरुषार्थ की गति तीव्र होती जाए। जैसे कोई रॉकेट या प्लेन जब हवा में जाता है तो ऊपर की ओर उड़ता है, तो इसलिए वो ऊपर ऊंचाई की गति हमारी चढ़ती कला की गति होनी चाहिए, ना कि हमारी सामान्य गति हो और उसमें भी हम नीचे ऊपर होते रहें। नीचे ऊपर से भाव अर्थ यहाँ है, हलचल में आते रहें, उतार चढ़ाव में आते रहें, तब हम अपनी मंजिल को मुश्किल पा सकेंगे। अवश्य ही अपने प्रारब्ध को खो देंगे, और भगवान ने बताया हुआ है कि यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार ही हमारा सतयुग और त्रेता में जो हमारा प्रथम जन्म होता है वो भी सतयुग की आद में या सतयुग के बीच में या त्रेता की आद में या त्रेता के बीच में होता रहता है। जैसे कोई बोरी भरते हैं तो नीचे से भरती है, तो आखिरकार जितनी हमने प्रारब्ध कमाई होती है, जमा किया होता है, उसी अनुसार त्रेता से ऊपर की ओर हमारा पहला बर्थ होता है। और उसमें भी भगवान ने यहाँ तक बताया है कि सतयुग के पहले बर्थ में भी बहुत सारे पद हैं, कहाँ विश्व महाराजन का पद भी है, और हमें पता है कि राज्य परिवार का पद भी है, बहुत अच्छी प्रजा का पद भी है, साधारण पद भी है। तो ये सारा हमारे इस समय की अटेंशन पर, पढ़ाई पर निर्भर करता है कि हम लगातार अपनी पढ़ाई में प्रोग्रेस करते रहे। इसलिए ये सोचना कि चलो कल हम इससे बेहतर कर लेंगे, कल कल करते भगवान ने कहा काल खा जाएगा, पता नहीं किस वक्त हमारा ये संगम युग का पाठ पूरा हो जाए। संगम युग पूरा होने से पहले ही कईयों का संगम युग का पाठ पूरा हो गया, ये तो हमने देखा है। इसलिए हमको हर घड़ी का ध्यान रखना है। फिर भगवान ने एक और बात बताई है हमें अटेंशन के लिए कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो 5000 वर्ष के बाद फिर पुनरावृत्त होगा। अर्थात अगर हम वर्तमान में किसी न किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं, किसी न किसी प्रकार का आलस्य या अलबेलापन करते हैं, उस जिस कारण से हमारी गति कम होती है, हमारी पढ़ाई नीचे आती है, तो 5000 वर्ष बाद फिर हमें वही करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने कर लिया। हम अपनी शूटिंग कर रहे हैं अपने फिल्म की परमानेंट, उस हिसाब से भी एक दूसरा टेंशन होता है कि अगर मैंने अब कोई छोटी भी गलती कर ली, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो गलती मैंने बस अभी की है, इसी जन्म में की है, इस कल्प में की है। नहीं, वो बहुत भारी उससे नुकसान कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। तीसरी बात भगवान ये भी बताते हैं कि जो कुछ हम करते हैं उसका संस्कार बनता है। अगर हम उमंग और उत्साह में रहते हैं, सदा चढ़ती कला में रहते हैं, उसका भी संस्कार बनता है। व्यक्ति का उमंग उत्साह हर बात में दिखता है, और अगर हम उमंग उत्साह की जगह ढीले ढाले चलते हैं, अच्छा जो मिलना होगा मिल जाएगा, सभी तो महाराजा नहीं बनेंगे, दूसरों को देखते हैं इनमें से कितने के महाराजा बने हैं और मैं इनमें कहाँ हूँ। कई बारी स्टूडेंट अपनी क्लास को देखने लग जाते हैं कि मेरी क्लास में तो मेरा नंबर बीच में है या आगे है।
वो ये भूल जाते हैं कि मेरे नगर में कई सेंटर चल रहे हैं और कोई ज़्यादा से ज़्यादा सारे नगर के संगठन में अपने आप को देखते हैं और समझते हैं कि मेरा नंबर काफ़ी आगे है। परंतु भगवान ने हमें ये भी बताया हुआ है कि सारे विश्व के सभी जो ब्राह्मण परिवार के बाबा के बीके बच्चे हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, फाइनल में उनमें से मेरा नंबर लगना है। ऐसे नहीं कि हाई स्कूल में मैं अगर आगे था तो मैं कॉलेज में जाकर भी उसी अनुसार आगे रहूँगा। कॉलेज में तो कई स्कूल्स के बच्चे आते हैं, फिर उनसे मिला कर के मेरा नंबर निकलता है। और यहाँ तो सारे विश्व की आत्माओं का सवाल है। तो ये चीज़ भी हमें सावधानी देती है। हम देखते हैं फिर भी रोज़ नित्य प्रति जो ज्ञान मुरली हमें मिलती है उसमें अनेक प्रकार की ऐसी बहुत अच्छे परमात्मा हमें ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो हमारे जीवन पर लागू होती हैं। ये हम सब जानते हैं कि ज्ञान मुरली एक जादू की मुरली है जिसके अंदर एक ही उस ज्ञान मुरली में जितने सारे विश्व के स्टूडेंट पुरुषार्थी हैं उनके पुरुषार्थ के लिए कुछ ना कुछ होता है और वो हर एक को महसूस भी होता है। सावधानी मिलती है, जहाँ कहीं हम गलती कर रहे होते हैं उसके बारे में हमें रोज़ ज्ञान मिलता है। उसके अंदर फिर हम जानते हैं मुरली का सार भी होता है, उसमें एक वरदान भी होता है और उसमें एक स्लोगन भी होता है, ताकि अगर सारी मुरली किसी के याद ना भी रहे तो उसके अंदर उस स्लोगन को भी पकड़ ले या वरदान को भी पकड़ ले तो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे आज का स्लोगन जो मैं आज बोल रहा हूँ वो ये था, अगर हम अपने मन की संकल्पों को ब्रेक लगा सकें या उनको मोड़ सकें जल्दी से जल्दी तो हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। अर्थात हमारे संकल्प जो हैं, व्यर्थ संकल्प जो हैं, अगर चलते रहें हम उनको रोक ना पाएँ या उनको चेंज करके उनकी जगह कोई समर्थ संकल्प ना करें और उसमें समय चला जाए तो हमारा बहुत नुकसान होता है। तो जल्दी से जल्दी हम अपने मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकें, जहाँ ना चाहें वहाँ से हटा सकें, ये शक्ति बाबा कहते हैं तुम अभ्यास करके धारण करो। इस प्रकार की रोज़ कोई ना कोई पॉइंट्स आती है। लेकिन अगर मोटे रूप से देखा जाए तो हम अपने अनुभव के आधार से अपने भाई बहनों के साथ ये एक बात शेयर करना चाहते हैं और वो मूल बात ये है कि बाबा ने हमें बताया है कि आत्मा अभिमानी यानी वास्तव में हम आत्मा हैं, ये हमारा प्रथम पाठ है। और ईश्वरीय ज्ञान और अन्य दुनिया की सभी बातों में यही महान अंतर है कि दुनिया के लोग जो हैं अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर समझते हैं और शरीर की ही उन्नति प्रगति हर प्रकार से शरीर के संबंध, पहले तो शरीर को अच्छा रखने के लिए काफ़ी समय और शक्ति लगाते हैं, उसके बाद शरीर के संबंधों की ओर ध्यान देते हैं और उसके बाद शरीर को चलाने के लिए, ठीक रखने के लिए जो साधन होते हैं उनको एकत्रित करते हैं कि हमें शरीर के लिए अच्छे साधन मिले, हमारा घर भी कंफर्टेबल हो, हमारे घर एयर कंडीशनड हो, हमें वाहन भी अच्छा मिले। ये सारी बातें शरीर को कंफर्टेबल रखने के साधन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी कुछ हम कर सकते हैं और शरीर के संबंधों को अभी ठीक रखने के लिए हम दुनिया में करते हैं। चाहे हम पढ़ाई करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे हम धन इकट्ठा करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये सारी शरीर से संबंधित होती हैं और शरीर तो हमें छोड़ना ही है सूनर और लेटर। और जब हम शरीर छोड़ते हैं उसके साथ ही ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो हम यही करते रहते हैं कि शरीर की बेहतरी के लिए सारा जीवन
सारा समय, सारी शक्तियाँ लगाते हैं। और भगवान ने हमें सबसे पहला ज्ञान परमपिता परमात्मा ने ये दिया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो आत्म उन्नति करो। अगर तुम आत्म उन्नति करोगे, जितना जितना हमारी आत्मा बेहतर होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, शक्तिशाली होती जाएगी। आत्मा, शरीर की शक्ति और चीज़ है, आत्मा गुणों से शक्तिशाली होती जाएगी, गुणवान होती जाएगी, ज्ञानवान होती जाएगी। आत्मा के साथ उसकी सारी परिस्थितियाँ, जिसमें शरीर के संबंध, सारा वातावरण आ जाता है, अपने आप बेहतर होता जाएगा। और हम सबको इस बात का अनुभव है। इसी कारण से हम इस ज्ञान मार्ग में चले थे। हम परमात्मा के रास्ते पर चले, परमात्मा की शिक्षाओं पर चले और अब तक चल रहे हैं। तो ये बात मौलिक है कि इस ज्ञान में पहली बात यही सिखाई जाती है कि आत्मा बीज है। आत्म उन्नति करोगे तो बाकी सारा वृक्ष जो है हमारे जीवन का, वो ऑटोमेटिकली हरा भरा होता जाएगा। अच्छा, अब ये बात हमको रोज़ ज्ञान मुरली के द्वारा भी अच्छी तरह से हमें रिफ़्रेश किया जाता है। और हम सभी कोशिश भी यही करते हैं सारा दिन, क्योंकि ये ज्ञान अविनाशी है। कोई भी ब्रह्मा कुमार और कुमारी जो एक बार इस मार्ग पे लग जाता है, वो इस बात तो कभी भी नहीं भूलता है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। जो मैं आत्मा की उन्नति करूँगा वो मेरी अब भी और भविष्य जन्मों में भी, क्योंकि आत्मा ही जाके अगले जन्म लेती है, काम आएगी। फिर भी हम देखेंगे कि एक ऐसा धोखा है जो हम अक्सर करके खा जाते हैं, और उस धोखे से हमें सावधान रहना है। तो उस धोखे की तरफ हम सबको ध्यान रखना है कि क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग देह अभिमानी हैं, और देह अभिमान का अर्थ है कि अपने आत्मा को नहीं जानते हैं, और उनके साथ हमारा दिन प्रतिदिन व्यवहार रहता है। और हमको ये भी शिक्षा मिलती है कि तुम्हारा शरीर ठीक ठाक होगा तभी तुम आत्मा इस शरीर के द्वारा आत्म उन्नति कर सकोगे। लेकिन हल्का सा एक धोखा आ जाता है कि मैं अपने शरीर को ठीक ठाक रखूं ताकि मैं आत्मा अपनी आत्म उन्नति कर सकूं। लेकिन एक बात तो है, शरीर को स्वस्थ रखना, ठीक ठाक रखना, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी आत्म उन्नति में विघ्न पड़ता है। लेकिन ये चीज़ हद से आगे निकल जाती है तो हम क्या करने लग जाते हैं कि शरीर का ही ध्यान रखने ज़्यादा लग जाते हैं, ये सोचकर कि शरीर ठीक रहेगा तो मेरी आत्मा इसमें रहेगी, और मैं आत्मा इसमें रहूँगी तो मैं आत्मिक तरक्की कर सकूँगी। तो देखेंगे कि अपने कर्मों में, अपने संकल्पों में, हमारे सब कॉन्शियस में, क्योंकि हम 2 युगों से 63 जन्मों से अपने आप को शरीर ही मानते आए हैं, तो फिर आत्मा प्रधान है, आत्मा ने शरीर को चलाना है, ये बात गौण हो जाती है। आत्मा के विक्रम भी विनाश जो हैं परम आत्मा से योग लगा के होते हैं, ना कि शरीर को स्वस्थ करने से आत्मा के पिछले विक्रम समाप्त हो जाते हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं और प्रायः शरीर की ओर ही ध्यान करने लग जाते हैं कि शरीर को आराम दो तो आत्मोन्नति अच्छी होगी। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि आत्मा शरीर में भ्रुकुटी के बीच में रहती है, और आत्मा ही शरीर को चलाती है, और आत्मा ने ही आत्मोन्नति करनी है। परंतु फिर भी हम देखेंगे कि व्यक्ति उठता है सुबह अमृत वेले तो सोचता है कि थोड़ा सा लेट करके, आंखें खोल करके, लेट करके अपने आप को आत्मा निश्चय करूं। अब आत्मा को लेटना, बैठना, खड़े होना ये तो शरीर के कर्तव्य हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि आत्मा के अंदर थोड़ी सी बॉडी कॉन्शियस का संस्कार उसका मन भर देता है,
चाहे वो आलस्य के कारण भरे, चाहे अलबेलेपन के कारण भरे, या ज्ञान को यथार्थ रीति से समझने के कारण भरे, तो व्यक्ति क्या सोचने लगता है कि थोड़ा लेट लूँ, आंखें खुली रहेंगी, मैं आत्मा समझ के परमात्मा को याद करता रहूँगा, लेटने में याद आसान होगी, और अगर मैं बैठ जाऊँगा तो याद सारा कठिन हो जाएगी। तो ये बात जाहिर करती है कि मैं देह अभिमान में आकर, देह में रहकर अपने आप को आत्मा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने को आत्मा समझकर देह में को यूज़ कर रहा हूँ। और वही उसी समय अगर कोई ऐसा आवश्यक कार्य आ जाए, मान लीजिए उस समय हम लेटे हुए हैं, हमारे खाट के नीचे कोई सांप निकल आए या छिपकलियाँ आ जाएं, तो हम उठ कर के बैठ जाते हैं और अटेंटिव हो जाते हैं। अब उस वक़्त देह अभिमान कहाँ गया? तो क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही युक्ति से देह अभिमान हमारे ऊपर काबू कर लेता है। इसी तरह से चलते फिरते भगवान ने कहा है कि तुम जब भोजन खाओ, पहले तो भोजन बनाने वालों को लिए भी खाओ, तो तुम मुझे याद करके खाओ। और जैसे कि कोई कार में पेट्रोल भरता है, मैं उस भोजन में शक्ति दूंगा तुम्हें, मुझे याद करके खाओगे, वो प्रसाद जैसा हो जाएगा, और वो भोजन शरीर को जाके रुष्ट पुष्ट करेगा और आत्मा को भी शुद्ध करेगा। परंतु हम ये देखते हैं कि भोजन में शक्तिशाली चीज़ें हों, पौष्टिक चीज़ें हों, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं ये तो शरीर को रुष्ट पुष्ट कर सकता है, लेकिन अगर पिछले बहुत सारे जन्मों के विकर्मों के कारण शरीर पर कोई व्याधि आती है, तो अच्छे से अच्छा भोजन खाने वाला भी रोगी रहता है, वो आईसीयू में पाया जाता है। इसलिए उस वक़्त भी मैं आत्मा हूँ और इस शरीर को एक भोजन दे रहा हूँ और परमात्मा को याद करके खाऊं, ये वृत्ति मेरी ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से अनेक ऐसे उदाहरण हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम बॉडी कॉन्शियस होकर आत्म उन्नति तो नहीं कर रहे हैं, हमें सोल कॉन्शियस होकर और गॉड कॉन्शियस होकर आत्म उन्नति करनी है। इस चीज़ पर ध्यान देने से हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। ओम शांति।